नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, अभी का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो सीट मैट्रिक्स आया है इस बार का, वो कैसा है, क्या उसका एनालिसिस है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीट्स ज़्यादा बची हैं, कम बची हैं, ओवरऑल क्या सिनेरियो रह सकता है, तो इसके ऊपर ये वीडियो हम लोग बनाएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके ऊपर अलग एक वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस का वीडियो जो है वो मैं लेके आया हूँ। सो सीट मैट्रिक्स अगर हम बात करें पर्टिकुलर ब्रांच वाइज, तो हर डिपार्टमेंट के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मैंने जनरल के लिए यूआर कैटेगरी में क्या सिनेरियो है वो मैं लेके आया हूँ। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी उसी हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एनेस्थीसिया की, फिलहाल सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। तो एनेस्थीसिया की अगर हम बात करते हैं तो एनेस्थीसिया में लास्ट ईयर जो है वो जनरल कैटेगरी में 91 सीट्स बची थी मॉप अप राउंड के लिए, एंड 2022 की जो मॉप अप राउंड है उसमें 177 सीट्स बची हैं। मतलब 91 एंड 177, मतलब लगभग डबल सीट्स बची हुई हैं। डर्मेटोलॉजी की बात करूं तो लास्ट ईयर 21 सीट्स बची थी, इस बार 19 सीट्स बची हैं। तो लगभग सेम सही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसमें जो है वो नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं जनरल मेडिसिन की, तो जनरल मेडिसिन में लास्ट ईयर 76 सीट्स बची थी, इस बार 123 सीट्स बची हैं। इसमें भी काफ़ी सीटें ज़्यादा हैं पिछले बार के कंपैरिजन में, मतलब 76 सीट और 123 सीट, यानी लगभग 1.5 गुना सीट्स बची हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। और कंपैरेटिवली पिछले साल के कंपैरिजन में कम बच्चे होने चाहिए इस बार अपीयर ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में, सॉरी ऑल इंडिया मॉप अप राउंड में। कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स कम होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। बराबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जो है वो कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, वो स्टूडेंट्स भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे ऑल इंडिया मॉप अप में। तो डेफिनेटली मतलब पिछले साल के लगभग बराबर से ही बच्चे होंगे, ज़्यादा कम नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल से ज़्यादा बच्चे मॉपअप में बैठेंगे। लोअर रैंकर्स वाले बैठेंगे, मतलब जो अभी क्वालिफाई हुए वो डेफिनेटली बैठेंगे, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट को। सो जनरल मेडिसिन में लास्ट ईयर 76 सीट्स थी जनरल कैटेगरी में, इस बार 123 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में। ऑब्स एंड गाइने में लास्ट ईयर 58 सीट्स थी, इस बार 101 सीट्स बची हैं जनरल कैटेगरी में। पीडियाट्रिक्स में लास्ट ईयर 67 सीट्स थी, इस बार 85 सीट्स बची हैं पीडियाट्रिक्स में। अगर बात करें साइकेट्री की तो लास्ट ईयर 15 सीट्स थी, इस बार 38 सीट्स हैं। रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो लास्ट ईयर 19 सीट्स बची थी, इस बार 29 सीट्स बची हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो लास्ट ईयर 23 सीट्स थी, इस बार 34 सीट्स बची हैं। ईएनटी की बात करें तो लास्ट ईयर 30 सीट्स बची थी, इस बार 51 सीट्स बची हैं। जनरल सर्जरी में लास्ट ईयर 64 सीट्स बची थी, इस बार 131 सीट्स बची हुई। लास्ट ईयर ऑप्थेल्मोलॉजी में 56 सीट्स बची हुई थी, इस बार 94 सीट्स बची हुई हैं। एंड ऑर्थो में लास्ट ईयर 28 सीट्स बची हुई थी, इस बार 73 सीट्स बची हुई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजर क्लिनिकल एंड लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस सीट्स what left this year and what was left last year। मतलब मॉप अप राउंड में कितनी सीट्स लास्ट ईयर में थी जनरल कैटेगरी में एंड कितनी सीट्स इस बार हैं जनरल कैटेगरी में। हर ब्रांच में काफी ज्यादा सीट्स पिछले बार के कंपैरिजन में बची हुई है। एनेस्थीसिया में तो लगभग डबल सही है, ऑर्थो की भी बात करूं तो लगभग डबल से भी ज्यादा है। सो कई सारे ब्रांचेस ऐसे हैं जिसमें सीट्स पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा बची हैं। द ओनली रीज़न इज कि इस बार कई सारे स्टेट की तो अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ही नहीं हुई है। स्टेट सेकेंड राउंड की बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में सीट ली नहीं या फिर छोड़ दी, क्योंकि उन्हें अपने स्टेट का सेकेंड राउंड ट्राई करना था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने स्टेट का सेकेंड राउंड ट्राई करना चाहते हैं। So those students who want to participate in a state second round, they will have to leave all India second round seat. So they have left it. So that is why seats are left. So ये जो seats हैं all India कोटा की, तो इसमें काफी अच्छा good news है। It's a good news for all those students who are participating this year, that major seats, if we compare with 2021, so more seats are left in 2022.
Only in dermatology, last year 21 seats were left, this year 19 seats are left. Otherwise, in every branch there is a difference, and difference is huge difference for all India quota. Now, coming to DNB. In DNB, last year 128 seats were left in anesthesia. Now this year 197 seats are left in general category. डर्मेटोलॉजी में लास्ट ईयर 2 सीटें बची थी, इस बार 1 सीट बची है डीएनबी में मात्र। अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन में, सो लास्ट ईयर 190 सीट्स बची थी डीएनबी जनरल मेडिसिन में, इस बार 283 सीट्स बची हैं जनरल मेडिसिन में। जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 93 सीट्स बची थी डीएनबी में, इस बार 141 सीट्स बची हैं डीएनबी जनरल सर्जरी। ऑप्स एंड गायने लास्ट ईयर 54 सीट्स were left, this year 98 seats are left. Ophthal, last year 66 seats were left in DNB Ophthal, this year 77 seats are left. In Ortho, last year 66 seats were left, this year 103 seats are left. In ENT, last year 15 seats were left, now this year 23 seats are left in DNB. If we talk about, in DNB some more branches are there, let me talk about that. So in Pedia, last year 81 seats were left, this year 127 seats are left in DNB Pediatrics. In Psychiatry, last year 2 seats were left, this year 5 seats are left. In Radio Diagnosis, last year 30 seats were left, this year 67 seats are left. And in Respiratory, last year 8 seats were left, this year 27 seats are left. So in DNB also there is more seats are left than last year, more seats are vacant than last year. If we talk about diploma, so in diploma in anesthesia, last year 69 seats were left, this year 131 seats are left. डिप्लोमा में तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज डिप्लोमा में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीटें भी इस बार बहुत बढ़ी थी, लगभग डबल हो गई थी सीट्स, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि इसमें सीट्स बची होंगी। ऑप्स एंड गायने लास्ट ईयर 38 सीट्स वर लेफ्ट, दिस ईयर 73 सीट्स आर लेफ्ट इन डिप्लोमा। आई एम टॉकिंग अबाउट डीजीओ, एनबी डिप्लोमा डीजीओ। In Ophthal, last year 29 seats were left, this year 61 seats are left. In Pedia, last year 52 seats were left, this year 81 seats are left for DCH, I'm talking about. In Radio Diagnosis, last year 19 seats were left, this year Diploma Radio 42 seats are left. TB Chest, last year 25 seats were left, this year 24 seats are left. ENT, last year 20 seats were left, this year 33 seats are left. So overall, if we talk about overall scenario, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल सीट्स जो हैं वो ज्यादा बची हैं मॉक अप राउंड। ओवरऑल सिनेरियो इज मोर सीट्स आर लेफ्ट, अराउंड 30 to 40% मोर सीट्स आर लेफ्ट इन मोर सीट्स आर वेकेंट in comparison to 2021 counseling. Now if we compare cutoff, so I will make a different video on cutoff, but if we talk about cutoff, so definitely there is a chance of positive shift. I don't think there will be a huge negative shift. Either there will be a positive shift or cutoff will be like last year only. I don't think that this is going to negative shift this year in 2022. I don't think that there will be a negative shift in all India quota, DNB and diploma. Although many students are more, but those students are recently qualified, so they can apply for deemed or for non-clinical branches. So this video is not for deemed and non-clinical. For government seats, all India quota, DNB and diploma, I think that there will be a positive shift in counseling. तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, अपनी क्वेरी पूछिए, और अगर आप हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। हम पूरी काउंसलिंग गाइड करके आपको आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।